अगर आपसे पूछा जाए कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है तो आप पिज़्ज़ा, मोमोज, पास्ता, समोसा, कचौरी, खीर, जलेबी, राजमा, चावल, रोटी, ना जाने क्या क्या। पर आपको मालूम है यह सब हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे देते हैं, जो हमारे खाने के बाद हमारे पाचन तंत्र में पहुंचकर हमें उनका पाचन और हमारे शरीर की आवश्यकता की ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती है। इसमें कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया भी हमारी मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में ही रहते हैं, हमसे ही भोजन प्राप्त करते हैं और हमें ही मदद करते हैं। यह भोजन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड में बदल जाता है। यह सब काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। एक स्वस्थ मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में 70,000 किलो खाना खाता है। यह खाना हम हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। पर यह सब होता कैसे है? आपके खाने के बाद वह शरीर में पचता कैसे है? खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने को मुंह में चबा चबा कर खाते हैं, जिससे खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। साथ ही मुंह में मौजूद सलाइवा, लार, एंजाइम खाने में मिल जाती है, जिससे खाने में पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। वह सलाइवा खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मल मॉलिक्यूल में बदलना शुरू कर देती है। यह खाना आहार नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचता है। यह एक थैली के समान होता है, जहां भोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में खाने को पचाने का काम किया जाता है। सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम यहाँ खाने को और भी महीन बना देते हैं। हम यहाँ एक बात बताना चाहते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं वह 70% पानी वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। हम देखते हैं कि आजकल बाज़ार में उपलब्ध खाना पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे भोजन जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, पर उनमें पानी की मात्रा नहीं के बराबर होती है। जिससे होता यह है कि इस खाने को आहार नली से आमाशय में धकेले जाने पर आहार नली में नुकसान हो जाता है और आमाशय द्वारा प्रदान एंजाइम को भी यह सोख लेता है। इसमें खाना पचने के स्थान पर वहाँ ऐसा ही पड़ा रहता है और सड़ने लगता है। इससे हमें बदहजमी, पेट दर्द व गैस बनती है, जो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करती है। आमाशय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एक प्रकार से पावर हाउस। इस आमाशय में 350 ग्राम भोजन एक बार में आ सकता है। भोजन आहार नली से होते हुए आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय की भीतरी दीवार पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिसाव करती है, जो प्रोटीन और फैट के पाचन में मदद करते हैं। भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन छोटी आंत में चला जाता है। यहाँ छोटी आंत में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगता है। लीवर एक रसायन देता है जिसे पित्त रस, जिसे बाई जूस कहते हैं, जो पेट के पाचन में मदद करता है। लीवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट के दाहिनी ओर होता है। इसके द्वारा छोड़े जाने वाला पाचन जूस एक थैले जैसे अंग में संग्रहित रहता है, जिसे गाल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए आगे चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है, पाचक रस स्रावित करती है, पाचन में मदद करती है। इसे पेनक्रियाज अग्नाशय कहते हैं। पेनक्रियाज एक बड़ी
ग्रीन कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन पर क्रिया करता है और उन्हें तरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्तरस आमाशय से होता छोटी आंत में आगे बढ़ता है। छोटी आंत में पाचक रस में शर्करा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को विघटित करने वाला एंजाइम होता है। पाचन छोटी आंत से ही पूरा हो जाता है। पोषक तत्व छोटी आंत की भीतरी दीवारों द्वारा सोख लिया जाता है जो रक्त वाहिकाओं से भरा होता है। छोटी आंत की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिसे विली कहते हैं। प्रत्येक विली में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल में चला जाता है। बचे हुए भोजन के अवशेष जो पाचन के पश्चात अवशोषित नहीं हुआ वह अब वहीं बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत यहाँ उसमें से पानी का अवशोषण कर लेती है। पानी के अवशोषण के बाद बचा हुआ भोजन थोड़ा ठोस हो जाता है। बड़ी आंत के अंत में थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस बचे हुए ठोस को मल या स्टूल कहते हैं जिसे हम समय समय पर मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पाचन प्रक्रिया में मुंह, दांत, जीभ, सलाइवरी ग्लैंड्स, आहार नली, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, रेक्टम, इन सभी को जोड़कर हमारे शरीर का पाचन तंत्र तैयार होता है। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, इस बारे में आप हमें अपने विचार कमेंट्स के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं और हमारे इस एपिसोड को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल अवश्य दबाएं।